बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और ये पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो करिकुलम है 9th और 10th सब्जेक्ट के लिए उनके लेक्चर्स के रिकॉर्ड करके हम अपलोड किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम कंप्यूटर साइंस 10 क्लास के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने 3 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और चौथे यूनिट का आज डाटा एंड रिपीटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। इससे पहले हम 9th और 10th के ही इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 9th के कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो फीस पे नहीं कर सकते प्राइवेट अकेडमीज में, प्राइवेट स्कूल्स में, वो स्टूडेंट और जो पे कर सकते हैं वो भी दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली की स्ट्रगल्स में, महंगाई के इस दौर में, कि वो अपनी अकेडमीज में जो फीस अदा कर रहे हैं वो बचा कर किसी और जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो नहीं कर सके उनके लिए तो एक लैपटॉप आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन या पीसी होना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठ के स्टेप बाय स्टेप अपनी जहनीत के मुताबिक इसको लिसन करके अपने लेक्चर्स को ले सकते हैं। तो आज यूनिट 4 है जिसमें डाटा रिपीटेशन को डिस्कस किया जाएगा। एज ए यूजुअल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों की आपके बुलेट पॉइंट हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एरर को समझा जाएगा, डिक्लेयर्ड वन डायमेंशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं इंडेक्स के, और रीड एंड राइट वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लूप स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप को देखा जाएगा, एंड यूजेस लूप्स को रीड एंड राइट डाटा इन एरे। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करके आपके नॉलेज को एनहेंस करेंगे। और ये आपके 10वीं क्लास के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का चौथा यूनिट है। एज ए यूजुअल इंट्रोडक्शन में क्या है आइए देखते हैं। डाटा एंड रिपीटेशन में कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हुए हमें ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है जब हमें डाटा की बड़ी मकदार को प्रोसेस करना होता है। अब तक हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं वो ऐसे हालात में मुनासिब नहीं मालूम होते, इसलिए ज़्यादा डाटा को महफूज और प्रोसेस करने के लिए हमें बेहतर मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है। एक और आम मसला जिसका सामना हमें करना पड़ता है वो यह कि हम हदायत के एक सेट को बार बार लिखे बगैर एक से ज़्यादा मरतबा कैसे दोहराएंगे। इस बार में हम सी लैंग्वेज के 2 तरीके देखेंगे जो हमें डाटा और रिपीटेशन से निपटने में हेल्प फराहम कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है डाटा एंड रिपीटेशन यूनिट 4 के इस चैप्टर में। तो सबसे पहला है डाटा स्ट्रक्चर को, डाटा को किस तरह हम राइट डाउन करते हैं, उसकी किस तरह साख्त को लेके चलते हैं। गुज़श्ता चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह डाटा को वेरिएबल्स में महफूज किया जाता है। अगर हमें ज़्यादा मकदार में अपना डाटा महफूज प्रोसेस करना हो, जैसे 100 तालिब इल्मों के नंबर, तो शायद हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े, जो कि एक बेहतर हल नहीं हो सकता। इस तरह के कामों के लिए वाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा को महफूज करने और तरतीब करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स की तारीफ यूं भी की जा सकती है। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कंटेनर होता है जो डाटा आइटम्स के मजमूए को एक खास तरतीब में महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। हम इस बार में उनमें से एक डाटा स्ट्रक्चर एरे के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डाटा स्ट्रक्चर में से एक है, यानी कि एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज़्यादा सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में। और एरे क्या होता है आइए देखते हैं। एरे स्टूडेंट्स एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही डाटा टाइप की एक से ज़्यादा कीमतें रखी जा सकती हैं, इनके वैल्यूज़ जैसे कि इंटीजर्स। एरे में बहुत सी जो इंटीजर्स कीमतें, एक फ्लोट एरे में बहुत सी रियल कीमतें वगैरह हो सकती हैं। तो इस तरह इनको देखा जा सकता है, इस तरह इनको लिखा जा सकता है और ये आपका एरे कहलाता है। एरे डिक्लेरेशन, एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। इन सी लैंग्वेज में एरे को मंदाजा झैल तरीकों से डिक्लेयर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन एरे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, या उनको किस तरह लिखा जा सकता है। डाटा अंडरस्कोर टाइप, एरे अंडरस्कोर नेम, एरे और इन ब्रैकेट्स में, और आप एक्सक्लेमेशन ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ एरे। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह लिखा जा सकता है। इफ़ वी वांट टू डिक्लेयर एन एरे, अगर हम चाहते हैं कि
इंटीजर टाइप के एरे हो जिसमें एक मजदूर की 7 दिन तक की रोजाना की उजरत रखी जाए तो हम इसे इस तरह डिक्लेयर करेंगे, यानी कि एक मजदूर का 7 दिन का डाटा हमने एंटर करना है। तो वो किस तरह, इंटीजर जो है वो डेली है, अंडरस्कोर वेजेस है, यानी कि डेली वेजेस आपने लिखना है, तो उसको हम मॉड ऑफ 7 में हम लिख देंगे। तो आप सेमीकोलन लिखेंगे। द फॉलोइंग इज द एग्जांपल, ये एक ऐसी मिसाल है जिसको हम फ्लोट करेंगे एरे में, और आपका तमाम का तमाम जो है ना वो इस तरह लिखा जाएगा। नीचे जो है ना आपको 20 तलबा की फ्लोट टाइप एरे की डिक्लेरेशन की मिसाल है, फ्लोट मार्क्स और मॉड 20 सेमीकोलन लिखेंगे। तो इस तरह इनको राइट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एरे इनिशियलाइजेशन। पहली मर्तबा एक एरे में कीमतें रखना एरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है। एक एरे को डिक्लेरेशन के वक्त भी इनिशियलाइज किया जा सकता है और बाद में भी डिक्लेरेशन के बाद एरे को इस तरीके से इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं। और वो क्या हो सकता है, डाटा अंडरस्कोर टाइप एरे अंडरस्कोर नेम, और उसको एन के साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और सो ऑन, जितनी भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। ये आपका मॉड ऑफ होना चाहिए, ये आपका तरीकाकार होना चाहिए एरे इनिशियलाइजेशन के लिए। जिस तरह हम कोई भी वेरिएबल को लिखते हैं फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के साथ आप ब्रैकेट का यानी कि आप ब्लॉक्स का आगाज करते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे ब्लॉक्स जितना भी डाटा लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। दर्जा मिसाल में 7 बंदों की जो डाटा है उसको महफूज करने के लिए एक फ्लोट टाइप एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है, और इस तरह आप एरे को इनिशियलाइज करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। और उसको हम यूं भी आप लिख सकते हैं, फ्लोट हाइट है 7, मोड ऑफ इज इक्वल टू ब्लॉक ऑन है 5 7 6 8, सो आप 2 तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक और मिसाल आपको जो दी गई है जिसमें आपको ये तमाम के तमाम करैक्टर दिए गए हैं और फिगर दिए गए हैं, सॉरी। तो इस मिसाल में जिसमें अंग्रेजी के 5 हरूफ वॉवल्स जो होते हैं, जिसको हम हरूफ वॉवल्स होते हैं 5 वॉवल्स, जिसको हरूफ अल्लत कहते हैं उर्दू में, महफूज करने के लिए अरे इनिशियलाइजेशन की गई है। और वो ये किस तरह दी गई, इस तरह हमने इसमें फिगर्स 1 2 3 4 5 वो दिया गया, और इसी तरह जो है ना वो हर जो फिगर हर जो वॉबल्स है उसको हम ए ई इस तरह इनको हम इन डबल कोटेड के साथ साथ सिंगल कोटेड के साथ साथ इनको राइट डाउन किया गया। यहाँ पे अगर हम डिक्लेरेशन के वक्त एरे को इनिशियलाइजेशन करते तो एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम फिर एक स्टेटमेंट में एरे के तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, या इस मिसाल से वाजिया किया गया है। ये एग्जाम्पल है, ये आपका एक वेरिएबल वाइड में दिया गया है, तो इसको इंटीजर एरे मॉड ऑफ 5 है, सेमीकोलन है, एरे मॉड ऑफ इज इक्वल टू 10 23, तो इस तरह इसका एरर आ जाएगा। इस मिसाल में हम डिक्लेयर करने के बाद एरे को एक अलग स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर एरर दे देता है, यानी कि आपका सिस्टम आपका एरर दे देता है। तो इस तरह एरे को राइट डाउन किया जाता है सी लैंग्वेज में। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, यानी कि एरे एलिमेंट्स तक रसाई किस तरह की जाती है, किस तरह एक्सेस की जाती है। एरे के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जिसको एरे के नाम के साथ साथ इस तरह एरे डैश नेम इंडेक्स, यानी कि इस तरह जब लिखा जाता है तो हम इस इंडेक्स के डाटा तक इसकी रसाई हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हैज द इंडेक्स 0 और सेकंड एलिमेंट हैज द इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, यानी कि 0 से 1 तक जब इसको आगे लेके चलता है, लिहाजा 0 इसकी हाइट और हाइट के पहले एलिमेंट का हवाला देना होता है। हाइट जो है वो इसकी नंबर 1 बोर्ड में आ जाएगी, तो एलिमेंट का इस तरह आगे चलता है। शक्ल 4.1 में इस तरह इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एरे की हाइट को इस तरह इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। जो एरे हाइट इनिशियलाइजेशन की गई इसकी तस्वीर की गई है, यानी कि आपकी हाइट है 0 है, हाइट 1 में ये है, 2 3 4 5 6 7 तक है, तो 5.71 है, 6.2 है, तो इस तरह की सारी हाइट है। और ये इन हाइट्स की वैल्यूज को इंडेक्स किया गया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एरे हाइट को किस तरह आपने सी लैंग्वेज में राइट डाउन करना है, तो इस तरह इनको लिखा जाता है सी लैंग्वेज में। जब एक्सेस करते होते हैं किसी भी एरे एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे एक और 4.1 में प्रोग्रामिंग दी गई है
एक प्रोग्राम लिखें जो 5 लोगों की उम्रें एक एरे में महफूज करें और स्क्रीन पर दिखाएं। और आपने वेरिएबल वाइड मैन, आपने पैरेंथेसिस और ब्लॉक को लिखना है, इंटीजर एज है, मोड ऑफ लिखना है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट साइन वैल्यूज है डिफरेंट है, आप एज लिखें, मुख्तलिफ किस्म की एज लिख रहे हैं और पहली वैल्यू को स्टोर किया जाता है 0 से 5 तक, इसमें लिखा जाता है 4 तक। और वो किस तरह लिखा जाता है, एज मोड ऑफ 0 1 2 3 4, तो ये 5 की 0 की 25 है, यानी कि 1 2 3 4 5 पूरे होगी। तो इनको इस तरह लेकर आप प्रिंट ऑफ करेंगे। द एज ऑफ 5% और डी परसेंट, तो इस तरह इनको लिख के एज 0 1 2 लेकर 5 से लिखेंगे तो आपका प्रिंट ऑफ होगा। आपकी जो है ना पांचों की पांचों वैल्यूज जो है ना प्रिंट ऑफ में निकल आएंगी और ये आपकी वैल्यू 5 लोगों की एरे में इस तरह महफूज और इनको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। इसी तरह आपका प्रोग्रामिंग है 4.2 भी आपने इसी तरह राइट डाउन करना है, इसी तरह लिखना है। ऑलरेडी आप इन तमाम चीजों को सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यूजिंग वेरिएबल्स एज एरे इंडेक्सेस, एरे में लिखते हुए वेरिएबल्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको यानी कि आप यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल का बतौर इंडेक्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एरे की एक अहम खसूसियत यह है कि वेरिएबल्स को बतौर एरे इंडेक्स इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि दर्ज झैल प्रोग्राम में, और वो ये है आपका वेरिएबल आप लिखेंगे पैरेंथेसिस और ब्लॉक में लिखेंगे इंटीजर एरे 5 है और 5 जो लोग हैं उनकी 10 20 30 40 50 उम्र हो सकती है। और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, प्रिंट ऑफ करना है और आपके सामने ये सारी की सारी चीजें। द वैल्यू इज डी परसेंटेज एरे, तो इसका आपका बन जाएगा। तो ये आपकी वेरिएबल्स को यूज करते हुए एरे में किस तरह इंडेक्सेस की जाती है, ये आपके सामने है। दर्ज झैल जो प्रोग्राम है वो आपको ज़ाहिर करता है कि हम वेरिएबल की कीमत को किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम बदल सकते हैं और इसके बाद जहां भी वेरिएबल होगा वहां उसकी नई कीमत इस्तेमाल होगी। तो इस तरह इनको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, इसको आपने खुद देखना है, सेम उसी तरह की एग्जांपल है। और हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपके टाइम की बात है। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है हम इसको देखते हैं। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ, अगर हमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट दोहरानी हो यानी कि एक से ज्यादा लिखनी हो तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम स्क्रीन पर 1000 मरतबा पाकिस्तान लिखना चाहते हैं तो हम 1000 मरतबा प्रिंट पाकिस्तान लिखने के बजाय लूप इस्तेमाल करेंगे। जो सी लैंग्वेज में लूप की 3 किस्में होती हैं, नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 व्हाइल लूप, नंबर 3 डू व्हाइल लूप। तो इस चैप्टर में हम इस चीज से इन लूप्स पर फोकस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप। जनरल स्ट्रक्चर लूप का आम जो ढांचा होता है वो किस तरह होता है। अगर हम इस प्रोसेस को बगौर जायजा लें तो जो इंसान एक काम को एक खास आदत को दोहराते हुए इस्तेमाल करते हैं तो हमें लूप्स की समझने के लिए आसानी होगी। जो सी लैंग्वेज में आपके तकरार को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, यानी कि इन रिपीटिशंस को कंट्रोल करने के लिए सी लैंग्वेज में इनको दिया गया है। तो आप फर्ज करें कि आप, हमारे खेलों के उस्ताद ने हमें कहा कि ट्रैक के 10 चक्कर लगाए। हम ये काम किस तरह करेंगे, पहले हम गिनती को सिफर से शुरू करेंगे, हर चक्कर के बाद गिनती में एक इजाफा होगा और देखते देखते 10 चक्कर पूरे होंगे या नहीं। अगर 10 चक्कर नहीं पूरे हुए तो हम एक और चक्कर लगाएंगे और फिर गिनती में एक इजाफा करते जाएंगे। 10 चक्कर जब पूरे हुए या नहीं, हम ये काम तब तक दोहराएंगे जब तक गिनती 10 की नहीं होती। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग जो होती है लैंग्वेज में हदायत के एक सेट की तकरार के लिए लूप स्ट्रक्चर का यही फलसफा इस्तेमाल किया जाता है या आपका होता है। तो सबसे पहले जनरल सिंटैक्स फॉर लूप क्या होता है आइए देखते हैं। सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉर लूप का आम सिंटैक्स ये है। वो किस तरह, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो होता है आपका वो कोड टू रिपीट होता है, यानी कि आप उसको किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, वो इस तरह लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं, ये आपका ब्लॉक है, कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ये ब्लॉक ओपन है, ये आपका क्लोज है, तो ये अल्फाज आपने लिखना है सी प्रोग्राम फॉर लूप के लिए। तो इस तरह आप इस फॉर लूप के ढांचे को समझने के लिए इस फ्लो चार्ट पर इस तरह नजर डालेंगे, यानी कि फॉर लूप को किस तरह लिखा जाता है। स्टार्ट आपने करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, इंक्रीमेंट आपने डिक्रीमेंट जो आपने ऐड करना है, चेक कंडीशन करना है, एग्जीक्यूट एक्सिक्यूट जो आपने कोड यानी कि जो जिस कोड की स्टेटमेंट लिखनी होती है, यहाँ पे फॉल्स है या ट्रू है, स्टॉप इसको लिखते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि फॉर लूप का सिंटैक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लो चार्ट में दर्ज झैल तरतीब कुछ देख सकते
सकते हैं नंबर 1 पे आप इनिशियलाइजेशन लूप का वो हिस्सा जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, इसमें हम एक काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करते हैं और फिर कंडीशन वाले हिस्से पर चले जाते हैं। नंबर 2 कंडीशन चेक होती है और अगर ये गलत हो यानी कि फॉल्स हो तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। नंबर 3 अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो लूप की बॉडी चलती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर वेरिएबल लॉजिक के मुताबिक इजाफा या कमी होती है और हम दोबारा मरहला नंबर 2 पर चले जाते हैं। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को लेकर चला जा सकता है और जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका बॉडी लूप जो काउंटर वेरिएबल में जिसमें इजाफा हो जाता है, जो आप वापस स्टेप 2 तक आ जाता है, तो वो किस तरह देखा जाता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, यानी कि अगर हम पिछले सफा पर दिए गए कोड पर गौर करें तो फ्लो चार्ट से इसका मुवाजना करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम दर्जा तरीके से एग्जीक्यूट होता है और जो एग्जीक्यूशन की बॉडी ऑफ लूप है उसको काउंटर वेरिएबल जो अचानक जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं और इसको हम दोबारा हम जो है ना वो दूसरे स्टेप पे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो कोड की गई है वो यहाँ पे देखेंगे। फॉर के लिए टीचर i इज इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर दैन 3 और सेमी कॉलन है i प्लस प्लस, तो इसको प्रिंट आप पाकिस्तान में लिखेंगे तो आपका पाकिस्तान इस तरह आ जाएगा, जिनके 3 मरतबा इसको दोहराया जाएगा। तो इस तरह आपकी फॉर लूप यानी कि आप एक लफ्ज को एक पैराग्राफ को आप जितनी मरतबा लिखेंगे ये आपका कोडिंग है। अगर 10 मरतबा लिखेंगे तो 3 की जगह 10 होगा, 20 मरतबा 100 मरतबा, तो इस तरह आपकी आउटपुट की शक्ल में ये आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह इसको इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन चलती है, यानी कि आप यहाँ पे जो इंटीजर 0 है वो आपका काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है और कीमत 0 से इनिशियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ये जो दी गई है इसको नीचे एक्सप्लेन किया जा चुका है और हम वो नीचे देखते हैं। ये आपकी यस डिस्क्रिप्शन है। पिछले हम चैप्टर में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब गौर करेंगे कि फ्लो चार्ट का मुवाजना करेंगे तो हम देख सकते हैं प्रोग्राम दर्जा तरीके से एग्जीक्यूट होता है। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेस जब टीजर i जो है 0 काउंटर वेरिएबल पर i डिक्लेयर होता है और कीमत 0 से इनिशियलाइजेशन होती है। नंबर 2 कंडीशन यानी कि आपका जो i है इज इक्वल टू लेस देन यानी कि 3 है, तो इसको जैसा कि आई की कीमत है जो 3 से कम है तो कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो हम लूप की बॉडी में आ जाते हैं। नंबर 3 जो है लूप बॉडी चलती है, यानी कि आपका प्रिंट एफ जो है वो पाकिस्तान है, उसको हम प्रिंट एफ स्क्रीन पर पाकिस्तान लिखा जाता है। नंबर 4 आपका इंक्रीमेंट आपका जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, यानी कि आई प्लस प्लस चलने से आई की कीमत में आई का इजाफा होता है, क्योंकि आई की कीमत पहले 0 थी तो अब 1 हो जाएगी। नंबर 5 जो है वो आपकी क्या होगी कि आप दोबारा कंडीशन को टेस्ट करेंगे, क्योंकि आई की कीमत 1 है जो 3 से कम है तो कंडीशन फिर पूरी हो जाएगी और लूप बॉडी चलेगी, यानी कि स्क्रीन पर दोबारा पाकिस्तान लिखा जाएगा, फिर आई की कीमत 2 हो जाएगी। नंबर 6 पे जो है नाउ कंडीशन इज अगेन टेस्टेड और अब कंडीशन दोबारा चेक करेंगे, चूंकि आई की कीमत 2 है जो 3 से कम है, इसलिए स्क्रीन पर दोबारा पाकिस्तान लिखा जाएगा और आई की कीमत 3 हो जाएगी। नंबर 7 पे शर्त दोबारा चेक होगी, चूंकि आई की कीमत 3 है जो 3 से कम नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी तफसील है, ये कंडीशनैलिटी है। जब आप फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों का रखना ज़रूरी है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग दी गई है एक और जो 1 से 10 नंबर तक स्क्रीन पर दिखाया गया, यानी कि 1 से वो जो 3 की जगह 10 आ गया, आई प्लस प्लस उसी कोड को हम लिखेंगे तो इसको परसेंटेज के साथ आई के ज़हर रहेंगे, तो स्क्रीन की आउटपुट में क्या चीज़ आपकी ज़हर होगी ये आपके सामने तफसील इसकी दी गई है। और वो क्या है, दिए गए प्रोग्राम पर अगर गौर करें तो सबसे पहले एक आई की कीमत 1 रखी और कंडीशन चेक की गई है और इसके बाद जैसा कि कंडीशन ये आप 1 लेस देन 10 है तो ये ट्रू है तो लूप बॉडी चलेगी, क्योंकि हम बॉडी में काउंटर की कीमत दिखा रहे हैं तो स्क्रीन 1 1 ज़ाहिर होगा और नंबर 3 इजाफे के बाद आई की कीमत 2 होगी और दोबारा कंडीशन चेक की तो वो ट्रू थी, क्योंकि 2 लेस देन 10 है इसलिए 2 प्रिंट होगा और नंबर 3 इजाफे के बाद की कीमत 2 होगी, दोबारा कंडीशन चेक की तो वो ट्रू थी, क्योंकि 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 इसलिए प्रिंट 2 पर होगा। ये तरीकाकार 10 प्रिंट होने तक चला और फिर इजाफे के बाद जो आई की कीमत 11 होगी, अब कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए लूप 1 से 10 नंबर तक प्रिंट करने के बाद खत्म होगा।
गया। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम प्रैक्टिस जब आप करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह लिखा गया। एक्टिविटी नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टिप है, इसको लाजमी पढ़िए और प्रोग्रामिंग 4 जो है इसको आपने खुद देखना है और अपने नॉलेज को एनहेंस करना है। हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रोग्रामिंग सेम उसी कंडीशंस पे है जिसको हम पढ़ चुके हैं। एक और प्रोग्राम है जिसकी सारी की सारी जो कंडीशनैलिटी है फॉर लूप के कंटेक्स्ट में, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 10 तक, ट्रू 1 लेस देन 5 5 6, वही का कोड इफेक्ट आपका क्या है और रिजल्ट के आपके तौर पर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका फॉर लूप कहलाता है, यानी कि रिपीटिशन डाटा को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। लेट अस केयरफुली ऑब्जर्व द जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर हम जो है ना एक लूप के ढांचे का बगौर मुशाहदा करेंगे तो फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है ब्लॉक्स आपका कोड टू रिपीट एंड कोड टू ओपन एंड क्लोज, इस तरह आपके सामने जो कंडीशन होगी यहाँ पे आपका जो डाटा वो लिखा जाएगा और कोड को रिपीट किया जाएगा। तो ये आप नेस्टेड लूप कहलाएगा। हम देख सकते हैं कि दोहराया जाने वाला जो आपका कोड है, यानी कि कोड टू रिपीट, लैंग्वेज का कोई भी कोड हो सकता है, ये एक और फॉर लूप भी हो सकता है। मसलन दर्जा ढांचा एक दुरुस्त लूप स्ट्रक्चर है। जब हम लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करते हैं तो ये नेस्टेड लूप यानी कि नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह इनकी फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल, इंक्रीमेंट, ब्लॉकिंग है वो इस तरह लिखा जाता है और ये आपका स्ट्रक्चर है। इस कंडीशनैलिटी में हम जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, तो ये आपका नेस्टेड लूप कहलाएगा। यहाँ पे हम यूं भी कह सकते हैं कि हम नेस्टेड लूप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एक पैटर्न को एक से ज़्यादा मरतबा दोहराना चाहते हैं तो हम नेस्टेड लूप्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम 10 तक नंबर 10 बार स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो हम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने वाले कोड को एक और लूप में लिख सकते हैं जो आपका 10 मरतबा चलेगा। और वो 10 मरतबा कोड क्या चलेगा, इसमें अगर आप देखेंगे ये आपकी एक प्रॉब्लम दी गई है और एक प्रोग्राम लिखे जो 5 मरतबा कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 से 10 नंबर तक दिखाए। तो आपने वो लिखना है, आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस है, ब्लॉक स्टार्टिंग है, इंटीजर आई जो है इक्वल टू 1 है, सेमीकोलन है, आई जो है ना लेस देन 5 है और सेम वही कोड है फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 1 और जे जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, जे प्लस प्लस आपने लिख देना आई की जगह। ये आपका दूसरा कोड आ गया। प्रिंट आपने कर देना है d% ऑफ का जे। जब इन तमाम चीज़ों को प्रिंट कर देंगे तो आपका 1 से 10 तक जो आउटपुट सामने आ जाएगी और वो किस तरह होगी ये आपके सामने दी गई है। ऊपर दिए गए प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ पे दी गई है और इसको हम अगर तफसील से बयान करें तो जैसा कि मालूम है कि अंदरूनी लूप किस तरह काम करता है, तो हम यहाँ बैरूनी लूप पर गौर करेंगे। नंबर 1 पे आपका आई की कीमत 1 हो तो बैरूनी लूप की कंडीशन दुरुस्त हो जाती है, इसलिए पूरा अंदरूनी लूप चलता है और 1 से 10 नंबर तक प्रिंट कर दिया जाता है। नंबर 2, आप जब कंट्रोल अंदरूनी लूप से बाहर आता है तो आपका प्रिंट जो n है और स्क्रीन पर एक और लाइन आ जाती है, यानी कि एक नई लाइन आ जाती है। नंबर 3, आपका जो है वो आई की कीमत में इजाफा होता है और कीमत 2 हो जाती है। जैसा कि ये 5 से 5 कम है तो कंडीशन दोबारा दुरुस्त हो जाती है और 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। फिर अंदरूनी लूप से बाहर आकर एक नई लाइन कंसोल पर डाल दी जाती है। नंबर 4, आफ्टर 5 टाइम डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 5 मरतबा 1 से 10 मरतबा तक नंबर प्रिंट करने के बाद जब आई की कीमत में इजाफा होता है तो इसकी कीमत 6 हो जाती है और बैरूनी लूप की शर्त पूरी नहीं होती और बैरूनी लूप आपका जो खत्म हो जाता है। तो इस तरह आपका नेस्टेड लूप जो है ना वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पे एक और प्रोग्रामिंग दी गई है जिसका जो है प्रॉब्लम है, जिसमें स्टेटस का दर्जा पैटर्न स्क्रीन पर दिखाने का प्रोग्राम तहरीर किया जाता है। तो स्टेटस 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह इनको अगर लिखा जाता है तो इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह की जाएगी। जब स्टेटस को स्क्रीन पे दिखाना है तो इसकी प्रोग्रामिंग यूं दिखी जाएगी, यानी कि फॉर इंटीजर है आई इज इक्वल टू 1 है, सेमीकोलन आई लेस देन 6 है, आई जो है ना यहाँ पे फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस प्रिंट ऑफ को हम यहाँ पे लिख देंगे। डबल कोडेड में जो स्टेटस लिखा है और n लिखेंगे। n का मतलब होता है आपकी एक नई टैब शुरू होती है। तो इसको हम अगर इसकी तफसील आपके साथ डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी। नंबर 1 पे
ये जो आपका लिखा गया है वो हम स्टारों के अच्छे लाइनें यानी कि जो स्टेरस लिखा गया प्रिंट करना चाहते हैं, इसके बाहर वाला लूप 1 से 6 तक चलेगा। नंबर 2, हम देख सकते हैं कि दिए गए पैटर्न में पहली जो लाइन है उसका एक स्टार, दूसरी बात वो दूसरी बात तीसरी और बाकी भी ऐसे ही, इसलिए अंदरूनी लूप बैरूनी लूप पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर बैरूनी लूप का एक काउंटर है तो अंदरूनी लूप एक दफ़ा चलेगा, अगर 2 काउंटर है तो अंदरूनी लूप 2 दफ़ा चलेगा, और इसी तरह बाकी लूप जो है वो काउंटर अंदरूनी लूप की कंडीशन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि आप उनको j लेस देन इज इक्वल टू i के बराबर होगा, यानी कि इंटीजर के बराबर होगा। और 3 नंबर पे जब बैरूनी लूप का काउंटर की कीमत 1 होती है तो अंदरूनी लूप एक बार चलता है, इसलिए सिर्फ एक सितारा प्रिंट होता है। जब बैरूनी लूप का काउंटर 2 होता है तो अंदरूनी लूप दोबारा चलता है और 2 सितारे प्रिंट होते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह दोहराया जाता है जब तक 6 सतरें यानी कि उसकी 6 लाइंस मुकम्मल ना हो जाए, 6 लाइंस और कंप्लीट ना हो जाए, तो ये प्रोसेस इसी तरह लिखा जाता है। तो नेस्टेड लूप में जो आपकी सी लैंग्वेज में कोडिंग है इन फॉर्मेट की, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से की जा सकती है। तो इस तरह आप अपने जो कोडिंग है सी लैंग्वेज की नेस्टेड लूप में इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको समझने के लिए दी गई है, ज्यादा एग्जांपल होंगी, मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपने खुद करनी है। एक प्रोग्राम लिखें जो बताया कि 2 नंबरों के दरमियान दिए गए नंबर के कितने हाथ से ज़रब आते हैं, तो वो आपने इंक्लूड स्टूडियो जो है वो यूज कर रहे हैं। वेरिएबल वाइड मैन ही आपका चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। पैरेंथेसिस आपका ब्रैकेट्स में है और ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है इंटीजर लोअर अपर काउंट इज इक्वल टू 0, प्रिंट इंटर द नंबर आपने करना है, स्कैन एफ लिखना है और प्रिंट एफ जो इंटर द लोअर एंड अपर वही जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है तो उनको स्कैन एफ में d% लोअर एंड अपर लिख देंगे। फॉर इंटीजर जो है लोअर सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू अपर सेमीकोलन i प्लस प्लस, जब इसको लिखेंगे तो एफ आई परसेंटेज एन जो आपकी एक नई टैब में शो होगा, काउंट करेंगे तो इसको प्लस प्लस, तो प्रिंट एफ इसका लिखेंगे तो इसकी आउटपुट स्टूडेंट किस तरह होगी वो आपके सामने होगी कि आप इनको किस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्रामिंग 1 है। प्रोग्रामिंग आपने 2 आपने खुद देखनी है और प्रोग्रामिंग 2 में सेम परसेंटेज और लिखी गई है। इस तरह प्रोग्रामिंग आपकी 4.9 है, ये आपके प्रैक्टिकलिटी एक्टिविटीज हैं जिसको आपने इटसेल्फ ट्राई करके अपने नॉलेज को एनहेंस करना है। ये प्रोग्रामिंग 4.10 एक और दी गई है, सेम इसी तरह सेम प्रोसीजर है नेस्टेड लूप्स को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हम लूप्स एंड एरेज क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इनके डिफरेंशिएशन को काउंट करने की कोशिश करते हैं। लूप्स और एरेज क्या होता है, चूंकि एज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, हम वेरिएबल्स को एरे इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम एरेज पर मुख्तलिफ ऑप्शन अंजाम देने के लिए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पूरे एरे प्रिंट करना चाहते हैं तो बजाय एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को लिखने के हम लूप काउंटर को बतौर एरे इंडेक्स इस्तेमाल करके एरे पर लूप चला सकते हैं, यानी कि उनको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि एरे में कीमतें लिखने और पढ़ने के लिए लूप का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। राइटिंग वैल्यूज इन एरे यूजिंग लूप, तो लूप्स को इस्तेमाल करके हम एरे में अब आसानी इनपुट ले सकते हैं। अगर हम साइज 10 की एरे में सार्फ से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम इस तरह से लूप आपका लिख सकते हैं, यानी कि इंटीजर जो है वो ए है मॉड ऑफ 10 सेमीकोलन को, तो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i जो है वो आपका लेस देन 10 है, सेमीकोलन i प्लस प्लस, तो इसका स्कैन आपका ये होगा तो आपके सामने आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये आपके एरेस में वैल्यूज को लूप्स को यूज करते हुए आप किस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग दी गई है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना जो साइज 5 की एक एरे में 23 के पहले 5 हाथ से ज़रब हो, तो उस प्रोग्रामिंग ये आपको सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपको इस तरह लिखना है। इंटीजर मल्टीपल जो है मॉड ऑफ 5 है, फॉर इंटीजर इज इक्वल टू 1 लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। मल्टीपल जो है वो i इज इक्वल टू i1 प्लस 2 3 स्टेरस आपका 23 होगा, तो आपको आउटपुट आपकी प्रिंट एफ लिखेंगे तो आपकी इसकी जो इसका प्रिंट मिल जाएगा, इसकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देन आपको इसकी समझ आ जाएगी। लूप को इस्तेमाल करके एरे से कीमतें किस तरह बढ़ाई जाती है, यानी कि रीडिंग वैल्यूज फ्रॉम एरे यूजिंग लूप।
अब हम देखते हैं कि एरे से कीमतें बढ़ने में लूप हमारी किस तरह मदद कर सकता है। तो जैसे कोड को इस्तेमाल करके हम 100 एलिमेंट्स की एक एरे स्क्रीन पर उन तमाम चीज़ों को दिखा सकते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और सेम एज यूजुअल इस कोड को लिखेंगे i प्लस प्लस, तो प्रिंट इसको आप देंगे तो आपके सामने कोड आ जाएगा। द जैल कोड को हम इस्तेमाल करते हुए हम 100 एलिमेंट्स की एक एरे के तमाम एलिमेंट्स को जमा कर सकते हैं। इस कोड को इस्तेमाल करते हुए 100 एलिमेंट्स को हम जमा कर सकते हैं एरेज ऑफ लूप को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है और सेम उसी को एग्जांपल के 100 के 100 लिखे हुए और ये सम लिखा हुआ है, इसको आपने मेमोराइज करना है और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने इन तमाम इस्तेमाल करते हुए कीमतें आप बढ़ाते हैं, यानी कि 1 से 100 तक ले जाते हैं। यहाँ पे सेम उसी प्रोसीजर को लिखते हुए प्रोग्रामिंग दी गई है, 2 से लेकर 19 तक है और इंटीजर ए में, इंटीजर बी में और फॉर अगर लिखेंगे इंटीजर आई और i8 और i प्लस प्लस को, तो आपको ये सारी की सारी काउंट वैल्यू होती नजर आएगी। और ये आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है जो कि आपके इस जो है ना एलिमेंट्स में, इस प्रोग्रामिंग में आपको एक प्रोग्राम जो आपको एरेज के मतलब एलिमेंट्स को जमा करते हुए आपको ये दिखाया गया है। तो इस किस्म की मदद से, इस किस्म की कोडे की मदद से आप एरेज को जो 2 एरेज के मतलब एलिमेंट्स को जमा करके आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका डाटा एंड आपका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह आप सी लैंग्वेज में इनको इस्तेमाल करते हुए इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एन एरे क्या होता है, डाटा टाइप एरे क्या होता है, डाटा टाइप एरे नेम क्या होता है, एरे साइज क्या होता है, एरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डाटा टाइप एरे क्या होते हैं, उसकी वैल्यू 1 2 3 किस तरह लिखी जाती हैं, लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हमने इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, जो कि आपकी 10वीं क्लास के कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। और इसमें हमने इन तमाम चीज़ों पर, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जब इन तमाम पूरे के पूरे चैप्टर को आप गो थ्रू कर लेंगे तो आप आसानी के साथ इनको भी आप अटेम्प्ट करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहेंस करेंगे बल्कि आपको इसका पता चल जाएगा। इनके डाटा एंड रिपीटेशन का ये कंप्यूटर साइंस की 10वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 था, उसको हमने आज आपके लिए डिस्कस किया है। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप खुद आपने ट्राई करनी है, ये सेम का सेम, चूंकि हम पूरा का पूरा चैप्टर जब आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जब डिस्कस करके आपको बता रहे होते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होना चाहिए, आसानी होना चाहिए कि आप आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकें। एक्सरसाइजेज दी गई हैं, यानी कि आपके प्रैक्टिकलिटी हैं जो 6 तक आपके सामने आ रही हैं। नेक्स्ट आपको 6 एक्सरसाइजेज इसको आपने अटेम्प्ट करनी है। तो ये था आपका यूनिट 4 जिसमें डाटा एंड रिपीटेशंस को डिस्कस किया। 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस का ये आपका चैप्टर था। यूनिट 5 में जिसमें फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगी, इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे स्टूडेंट जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और ऑल ओवर द पंजाब है, यानी कि तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो स्टूडेंट पैसे दे के प्राइवेट अकेडमीज में पढ़ सकते हैं उनके लिए भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी ये एक हसीन मौका है, ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़ी बड़ी अकेडमीज में बारी भरकम फीस अदा करके अपने जो लैंग्वेज इस लेक्चर ले रहे हैं, तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है और आप इन तमाम लेक्चर को सुनकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। चूंकि मैं पूरे का पूरा चैप्टर अपलोड किया होता है, आप अपने जहन के मुताबिक, अपने लेवल के मुताबिक इसको स्टॉप कर करके समझ के आपको देख सकते हैं। और इस तमाम चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी चीज का अमल बहुत जरूरी होता है। ये आपकी थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप राइट डाउन करेंगे सी लैंग्वेज में इन तमाम चीजों को, आपका विजुअल स्टूडियो है, आपने कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन एडिटर्स को मुख्तलिफ किस्म की जो काइंड्स हैं आपको गूगल करेंगे फारसी लैंग्वेज और राइट डाउन एडिटर, तो वहाँ से आपको बहुत सारे एडिटर आपको मिल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा एडिटर है, उसको आप अपने लैपटॉप में स्क्रीन पे पीसी में आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो इस सी लैंग्वेज की जो हम
थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको आप प्रैक्टिकल वहाँ पर राइट डाउन करके अपनी प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप अपना स्टेप ले सकते हैं। और सेम यही चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन तक लेके चलेंगी, आप मास्टर लेवल तक इन्हीं चीज़ों को, ये आपकी बेसिक एलिमेंट्स है और यही चीज़ें आगे हैं, सिर्फ इन तमाम चीज़ों को एक्सपेंड किया जाता है। तो इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तनवीर अहमद स्पीक फॉलो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, यानी कि सूबा पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स 9वीं और 10वीं क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकते हैं और बारी भरकम फीस का छुटकारा हासिल करके अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उन पैसों को बचाकर। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। यूनिट 5 में जिसमें फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।